हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 52, उसका जो एमसीक्यूज की वीडियो जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसमें जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, 15 एमसीक्यूज होंगे। ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उसमें से बीच में से मैं आपको कमेंट करने के लिए आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहें। ठीक है, जो सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का जो यूनिट है, ये फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस, जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसका है ये एमसीक्यूज। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर द बॉडी क्या है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो हम मेनली हमें जो सोर्सेज चाहिए एनर्जी के लिए, वो चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ये न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, मेन सोर्स है एनर्जी के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी है? प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए, क्योंकि ये बाद में क्या हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेल्स इसको यूज करते हैं। तो अगर जो सेल्स हैं, सेल्स को अगर प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, प्रॉपर एनर्जी मिल रही है सेल्स को, तो ऑल ओवर जब एक्यूमुलेटेड जो हमारा ऑल ओवर बॉडी जो है, ऑल ओवर जो बॉडी है, बॉडी को भी प्रॉपर एनर्जी जो है मिलेगी, और इस वजह से हम अच्छे से काम कर पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज? बॉडी टिश्यूज के को रिपेयर करने के लिए या बिल्ड करने के लिए कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं? ठीक है, तो आप सभी को आंसर पता होगा। अगर आपको आंसर पता होता है, ऑलरेडी पता होता है, तो आप देखो यहाँ पर आंसर डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिया। ठीक है, पॉज करके कमेंट कर दिया तो ये बढ़िया है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनको बिल्ड भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में क्यों चाहिए? वो टिश्यूज बनाने और उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए, जिसमें हमारे मसल टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, और स्किन टिश्यूज जो है हमारे आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो प्रोटीन्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट एंड इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ? बोन हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन? देखो यहाँ पर विटामिन पूछा है, यहाँ पर अभी ये नहीं पूछा है कि न्यूट्रिएंट कौन सा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं पूछा है यहाँ पर। तो न्यूट्रिएंट में यहाँ पर कैल्शियम भी आता है। ठीक है, कैल्शियम को भी हम कंसीडर करते हैं। यहाँ ऑप्शन में अगर कैल्शियम होता तो अलग बात थी। तो विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से हमें मिलता है। तो इसका और विटामिन डी का जो काम है, वो काम भी यही है कि वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन डी। ठीक है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकती है विटामिन डी जब हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं। ठीक है, आप छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चों को क्या है कि उनके जो तेल मालिश वगैरह करते हैं छोटे बच्चों की, फिर उसके बाद जो मॉम होती हैं वो उनको धूप में रखती है, सनलाइट में रखती हैं छोटे बच्चों को। वो इसीलिए रखती हैं कि जो उनकी बोन्स जो हैं, जो उनकी बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। और बोन्स इन्फेंट्स को स्ट्रांग होने के लिए होनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर बोन स्ट्रांग होगी तो फिर वो चल पाएंगे। ठीक है, चल पाएंगे वो। ठीक है, और इन्फेंसी में यही एक जो मेन टारगेट होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, क्रूशियल होता है विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए और बोन हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द मोस्ट कैलोरीज पर ग्राम? कैलोरीज पर ग्राम कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है? तो फैट्स। फैट्स जो है सबसे ज्यादा कैलोरीज हमें प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम में। ठीक है, जो कि 9 कैलोरीज, 9 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि हाउ मच ऑफ कैलोरीज डू फैट्स प्रोवाइड पर ग्राम, पर ग्राम टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का एमसीक्यू आपके पास आ गया तो आप इसका आंसर दे सकते हो 9 कैलोरीज। जहां पर कार्बोहाइड्रेट जो और जो प्रोटीन्स हैं ये 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं, 4 4 कैलोरीज पर ग्राम।
कार्बोहाइड्रेट्स भी 4, कार्बोहाइड्रेट्स भी 4, और प्रोटीन्स जो है वो भी 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैलोरीज, कैलोरीज की डेफिनेशन आप बताओगे, कैलोरीज का मतलब क्या हुआ, ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, कैलोरीज क्या होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा मिनरल है, या कौन सा न्यूट्रिएंट है हम कह सकते हैं, तो पोटेशियम इसका आंसर है। पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इंपॉर्टेंट की बात की यहाँ पर, सोडियम और कैल्शियम जो है ये भी हमारी बॉडी में बीपी लेवल को मेंटेन करने के लिए रखते हैं, बीपी लेवल को। लेकिन पोटेशियम जो है मेन जो होता है बीपी का, ब्लड प्रेशर का क्या होता है कि ये हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो होना चाहिए, लो फिर भी ठीक रहता है, सुटेबल फॉर आवर बॉडी रहता है। ठीक है, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो इसके लिए जो पोटेशियम जो है, पोटेशियम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो लो रखता है, जिसका मतलब है कि वो मेंटेन करता है, क्योंकि ये फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को और नर्व सिग्नल्स को। ठीक है, और यही तीन जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और प्रॉपर अमाउंट में अगर हम पोटेशियम को ले लें तो ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, आजकल बहुत प्रॉब्लम है बीपी की। ठीक है, बीपी की बहुत प्रॉब्लम है। अब आपको एक आंसर बताना है, विच डिवाइस या गैजेट इज यूज्ड टू मेजर बीपी लेवल। ठीक है, बीपी लेवल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए कौन सा हमारे लिए बेस्ट सोर्स है, तो वो है सैल्मन। ठीक है, सैल्मन हमारे बॉडी के लिए बेस्ट है। ठीक है, एसेंशियल फैट्स होते हैं ये, दैट हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह जो होती है, हार्ट हेल्थ जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, और सैल्मन इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सैल्मन इज अ काइंड ऑफ सीरियल, एक तरीके का अनाज है। ये ज्यादातर जो पाया जाता है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, जो सैल्मन है ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो ये बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सैल्मन यहाँ पर सैल्मन इसका आंसर है, तो इसके अलावा आप कमेंट में बताओ कि इसके अलावा कौन से जो सोर्सेज हैं जिनसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेली इनटेक ऑफ वाटर, डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर अडल्ट्स। अडल्ट्स के लिए डेली इनटेक कितना होना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए अडल्ट्स को, तो 2 लीटर्स इसका आंसर है, 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है हमें डेली पीना चाहिए, खास करके अगर हम अडल्ट एज में हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, बॉडी का साइज, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है, तो इट मीन्स हमारे जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर। ठीक है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमें पानी की। और आजकल के टाइम पे देखो आप, मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, तो आप पानी जो भी है, वाटर जो है वो बॉईल करके पिए। ठीक है, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी, मुझे भी जुकाम हो गया। तो इसका आंसर है 2 लीटर्स। 2 लीटर्स का के अमाउंट में हमें पानी पीना चाहिए। ठीक है, जिसको हम 8 कप्स भी कहते हैं। अगर आपको कप्स के टर्म्स में यहाँ पर पूछा होता तो आप 8 कप्स उसका आंसर देते थे। ठीक है, पर डे। ठीक है, तो हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेंगे अगर हम ये फॉलो करते हैं। ठीक है, which type of exercise primarily focuses on improving cardiovascular health। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है हमारी, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड जो भी हमारी हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट रहेगी। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगी वो रहेगी रनिंग। ठीक है,
रनिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एरोबिक एक्सरसाइज है, ठीक है, दैट हेल्प्स improve कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरोबिक की बात हुई। एरोबिक और एनारोबिक दो टर्म्स होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ये आपने कहीं, मुझे याद है कि ये सिक्स्थ में, जो सिक्स्थ क्लास है वहां पर पढ़ा होगा। तो ये भी आप कमेंट में बताएंगे कि एरोबिक एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the term used to describe the amount of energy the body needs to maintain basic physiological functions at rest? ठीक है, क्वेश्चन को समझे, कौन सी टर्म यूज की जाती है कि डिस्क्राइब करने के लिए कि जो हमारी बॉडी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए ताकि जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं हम रेस्ट में उनको मेंटेन कर पाए। तो वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, ये है इसका आंसर। is the amount of energy expended while at rest to maintain basic physiological functions such as breathing, circulation और self production। ये तीनों चीजें जो हैं ये रेस्ट में होती हैं, ठीक है। ब्रीदिंग तो होती है, सर्कुलेशन भी होती है और प्रोडक्शन भी, सेल की प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बाकी की टर्म्स जो हैं जैसे रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट का रेट मतलब जिस टाइम पे हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे ऐसा नहीं है कि वो बंद ही हो जाए, ठीक है, वैसा भी नहीं है। ऑक्सीजन कंजप्शन, आप कितनी ऑक्सीजन जो है कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कितनी चाहिए आपकी बॉडी को, ये यहाँ का मतलब है, इसका मतलब है। टारगेट हार्ट रेट, कि आपका हार्ट रेट किस लेवल तक मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो बेसल मेटाबॉलिक रेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ? कौन सा न्यूट्रिएंट जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन के लिए, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए? ठीक है, विटामिन डी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, उसके साथ हमने डिस्कस किया था कैल्शियम, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन करता है उनकी और उनकी मेंटेनेंस करता है, ठीक है। खासकर की जो बोन्स और टीथ है, ठीक है, इन दोनों के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम की अगर आपको कमी होगी, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन, वो जब डिलीवरी के बाद क्या होता है, उनको कैल्शियम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैल्शियम यूज होता है फॉर डिलीवरी, ठीक है। आगे समझ, ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच न्यूट्रेंट इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज? लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए कौन सा न्यूट्रेंट जो है वो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात की थी। कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए होते हैं? इंस्टेंट एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पर फैट्स रहेगा। फैट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका आंसर रहेगा फैट्स। फैट्स, फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं फैट्स। याद रखना, इन सब चीजों को भी याद रखना, यहां से भी आपके आंसर निकल रहे हैं। एंड सर्व एज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। तो फैट्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट प्रोटीन सोर्स? प्रोटीन सोर्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, किसको कहते हैं हम कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, ठीक है? क्विनोआ को, ठीक है। ये भी एक तरीके का सीरियल है, ठीक है। कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बिकॉज इट कंटेन्स ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। बॉडी जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने आप से, ठीक है, तो इसलिए क्विनोआ, ठीक है, क्विनोआ जो है ये इंपॉर्टेंट कंप्लीट कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच सोर्स इज कॉल्ड कंप्लीट
फूड किस ईटिंग सोर्स को, ईटिंग सोर्स लिख देते हैं, ईटिंग सोर्स इज कॉल्ड कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड किस ईटिंग सोर्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट करना है और कमेंट करना भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड द हेल्थिएस्ट फॉर कंजप्शन इन मॉडरेशन, मॉडरेशन के टाइम पर कौन सा जो फैट है वो कंसिडर किया जाता है कि वो हेल्दीएस्ट है। ठीक है, तो इसका है आंसर मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जो एवोकाडोज, नट्स, ऑलिव ऑयल्स में यूज होता है, यूज क्या होता है उनमें अवेलेबल होता है। ठीक है, फाउंड इन एवोकाडोज, नट्स एंड ऑलिव ऑयल। ठीक है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं खास करके हार्ट हेल्थ के लिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आप देखना उनके लिए एवोकाडो जो है वो बेस्ट रहता है। लड़कियां वगैरह जो रहती हैं वो भी एवोकाडो बहुत खाती हैं। ठीक है, लेकिन मॉडरेशन में इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल है, वो है आयरन। आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है हमारी ब्लड में जो होता है उसको फॉर्म करता है। ठीक है, विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारी ब्लड में हेमोग्लोबिन कैरी करता है, और यही क्रूशियल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आयरन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू वेट लॉस, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, कैलोरी की रिस्ट्रिक्शन होनी जरूरी है। ठीक है, आप ज्यादा कैलोरीज नहीं ले सकते, ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो आप फैटी हो जाएंगे। ठीक है, आपका टमी निकलना शुरू हो जाएगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो आप वीक होंगे। ठीक है, और मैच मैच स्टिक की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, कंट्रीब्यूट टू वेट लॉस। ठीक है, अल्टीमेटली कंज्यूमिंग fewer calories than the body expends is the most significant factor for weight loss। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मुझे लगता है कि 15 MCQs काफ़ी होते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ जो है वो छूट गया है तो यू कैन कमेंट डाउन, कमेंट करके बता दें मेरे को। ठीक है, कमेंट्स की भरमार होनी चाहिए मेरी वीडियोस पर खास करके। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी कमेंट कर सकते हैं आप। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई दोस्त हैं तो उनको कहें सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई बाहर का स्टूडेंट है, बाहर का मतलब स्टूडेंट हमारे लिए तो सब एक ही है, मगर जो वीडियोस हमारी देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट तो करना ही है। अगर आप कोई और कोई क्वेरीज होती हैं तो आप इस ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे। ठीक है, बाकी खुश रहो, आबाद रहो गाइस, चाहे पंजाब रहो चाहे गाजियाबाद रहो गाइस। थैंक यू सो मच।